एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के देशों को कब्जाने की, घुसने की, रिजीम चेंज करने की, टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में ही अपनी कुर्सी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप ऐसा राष्ट्रपति पिछले एक साल में अमेरिकियों की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं। यह अमेरिका के अंदर से डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छी खबर नहीं है। आधे से ज्यादा अमेरिकी विदेश नीति से नाराज है। वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप बस बहुत हो गया। अमेरिका से एक रिपोर्ट आई, एक सर्वे किया गया। सर्वे ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप की विदेश नीति अमेरिकियों को रास नहीं आ रही। आधे से ज्यादा अमेरिकी नागरिक ट्रंप की विदेश नीति से नाराज हैं। लोगों का कहना है कि अब ट्रंप को अपनी विदेश नीति में बदलाव लाना होगा, वरना उनका समर्थन लगातार घटता चला जाएगा। यह सर्वे ऐसे समय में सामने आया है जब ट्रंप वेनेजुएला में तेल पर कंट्रोल करने, ग्रीनलैंड को हथियाने की धमकी और ईरान के प्रदर्शनकारियों की मदद करने जैसे बयान दे रहे हैं। ट्रंप की नीति से अमेरिकी जनता कितनी नाखुश है, इस रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आया है, इस सर्वे को कब से कब तक अंजाम दिया गया है, इसमें क्या क्या सवाल किए गए हैं, लोग क्या कह रहे हैं, आइए जल्दी से जानते हैं। अमेरिकी जनता के ऊपर यह सर्वे इसी साल 8 से 11 जनवरी के बीच किया गया। 55% से ज्यादा अमेरिकी ट्रंप के विदेश नीति से असंतुष्ट नजर आए, परेशान नजर आए। खासकर वेनेजुएला में जो डोनाल्ड ट्रंप ने कार्रवाई की, उसको लेकर अमेरिकी खुश नहीं है। 61% लोगों ने ट्रंप की विदेश नीति के प्रति असहमति जताई। उनका कहना था कि विदेश नीति में क्लैरिटी नहीं है और इसकी वजह से जनता में घबराहट है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत असफलताओं की वजह से भी ट्रंप की आलोचना बढ़ी है। आगामी चुनाव में ट्रंप की विदेश नीति एक अहम मुद्दा हो सकती है, जिसे मध्यावधि चुनाव में, यानी कि जो मिड टर्म इलेक्शन इस साल अमेरिका में होने वाले हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप के सैन्य हस्तक्षेप पर अमेरिकी सोच क्या है? 56% अमेरिकी मानते हैं कि ट्रंप ने सीमा लांघी है, सेना का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया है, मनमाने तरीके से उन्होंने फैसले किए हैं। ये अमेरिका का स्टाइल नहीं है। 61% को ट्रंप की विदेश नीति रास नहीं आ रही। वेनेजुएला पर 57% लोग असहमत हैं। डेमोक्रेट्स में तो 9 में से 9 कह रहे हैं कि हद पार कर दी गई है, और जो अदर्स हैं, निर्दलीय हैं, वो लगभग 60% जो लोग हैं वो ट्रंप के फैसले से नाखुश हैं। रिपब्लिकन्स में भी दो फाड़ है। 71% कहते हैं कि जो किया वो ठीक किया, चलिए कोई बात नहीं, जबकि रिपब्लिकन्स में भी 10% जो है वो कहते हैं कि ये नीति बहुत आक्रामक है, और बाकी के जो लगभग 20% है वो कंफ्यूज है। वो कह रहे हैं कुछ कह नहीं सकते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप के प्रति नाराजगी उनके फैसलों को लेकर पूरे देश में देखने को मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से उनकी विदेश नीति बहुत आक्रामक बनी रही। वेनेजुएला पर हालिया सैन्य कार्रवाई और निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद दुनिया भर में हलचल बढ़ी। ग्रीनलैंड को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हासिल करने की उनकी बार बार उठा जा रही मांग, डेनमार्क को दी जा रही चेतावनी, यूरोप के खिलाफ जंग, इसके अलावा कोलंबिया, क्यूबा, मैक्सिको, ईरान जैसे कई देशों को ट्रंप की खुलेआम धमकी, यह अमेरिकियों को पसंद नहीं आ रही है। इसलिए अमेरिका में ट्रंप की छवि पहले जैसी नहीं रह गई। एक तरफ तो डिरेल होती विदेश नीति और दूसरी तरफ अमेरिका में बढ़ती महंगाई, बेहिसाब आर्थिक तंगी, जिसने अमेरिका की जनता का भरोसा तोड़ दिया है। अभी हाल ही में मैं आपको बताऊं, टॉप 10 सबसे बड़े कर्जदार देशों की लिस्ट जारी हुई, जिसमें अमेरिका पर सबसे ज्यादा जो टॉप पर बना हुआ है 38.2 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज अमेरिका के ऊपर है आज की तारीख में। इसके बाद बारी आती है चाइना की। चाइना के पास 19 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर का कर्ज है। जब किसी देश पर इतना ज्यादा आर्थिक बोझ हो तो वहां के लोग अपने नेता से अच्छे की उम्मीद करते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया भर से उनके देश के रिलेशन अच्छे हों, कारोबार बढ़े, आमदनी अच्छी हो,
जिससे कि देश की इकोनॉमी मजबूत हो, कर्ज कम हो। लेकिन जिस तरह से महंगाई पिछले 1 साल में बढ़ी है, जिस तरह से आर्थिक तंगी बढ़ी है, जिस तरह से दुनिया भर के सामानों पर भर भर कर टैरिफ लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने, जो टैरिफ अमेरिका की जनता पे कर रही है, वो अमेरिकी आमदनी पर, अमेरिकियों की आमदनी पर चोट कर रहा है। और इस महंगाई ने जनता की जेब पर सीधा वार किया है। रोजमर्रा की जरूरतें जो हैं वो हर दिन के लिहाज से महंगी होती जा रही हैं। गैस से लेकर राशन तक सब कुछ महंगा हो रहा है। आम आदमी की जिंदगी असहनीय हो गई है। ट्रंप के सहूलियत वाले वादे खो गए हैं। अब ट्रंप दुनिया भर में रिजीम चेंज करना चाहते हैं और यही वजह है कि अमेरिकियों की गुस्से की आग भड़कती जा रही है। ट्रंप सरकार की आर्थिक नीति की भी बात की जाए तो वो भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। रोजगार के वायदे आज भी अधूरे हैं। कर बढ़ोतरी से आम आदमी परेशान है। टैरिफ से अमेरिका के लोग परेशान हैं और महंगाई की मार ने तो अमेरिका में तबाही ही मचा रखी है। लोग सवाल कर रहे हैं, क्या ट्रंप वाकई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना चाहते हैं या मेक अमेरिका पुअर अगेन करना चाहते हैं? और इसका मिड टर्म इलेक्शंस पर एक बहुत बड़ा असर हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए मिड टर्म इलेक्शंस में अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी कहीं उन पर 1 साल के अंदर ही भारी ना पड़ जाए।